किसकी? कहा भी है रुक्मिणी समझाती है पंडित जी, प्रेम कभी जात पात नहीं मानता। कैसे? एक विद्वान कल्पना करता है, नींद न जाने प्रेम न जाने झूठा प्यार जो करते हैं प्यार जो करते हैं अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, देखो तीर को काटे दिया करते हैं। दिल के बाजार में दिल के बाजार में दौलत नहीं रहती आती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं रही जाती, प्रेम हो जाए जवाब दिया पंडित जी, तुम नहीं जानते। कन्हैया काले जरूर है लेकिन तीनों लोगों से निराले हैं। ए पंडित जी, मैंने अपने भगवान को मन में दिल में बसाया है। आप चले जाओ और मैं चली जाऊंगी। पंडित जी कहने लगे, बाजी का मतलब निकल गया तो तुम चले जाओ, भोजन नहीं कराओगी क्या? और जो रुक्मिणी ने जी बात सुनी तो रुक्मिणी कहने लगी, हे पंडित जी अभी नहीं, एक काम करो। बोले क्या? अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया ना तो तुम्हें नहीं मरना। अरे भोजन तुम्हें कराई और तो ब्राह्मण तेरा बहुत लगी जाए। इधर आज रुक्मिणी रोने लगी है। पंडित जी कहने लगी तुम जाओ लेकिन हमें भोजन न कराओ, रोए के न दिखाओ। आज पंडित जी से क्षमा याचना मांग करके रुक्मिणी तो चली आई,
और जैसे ही सहेलियों को साथ लेके ये मंदिर पे पहुंची, दूर से देख लिया भगवान मंदिर पे खड़े हैं। अब तो भाइयों बहनों, जिस वक्त भगवान कन्हैया को खड़ा देखा है लड़कियों ने, तो सबसे पहले रुक्मिणी की जो सहेली रहे वो पहुंची गई। बोले तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले हमें किसी नाम से बुला लो। दूसरी कान लगी बहना जो तो कतई सेकंड हैंड खोपड़ी को, तोले तीसरी पहुंच गई। बोले तुम रहते कहाँ? भगवान बोले मैं हर जगह रहता हूँ। चौथी कान लगी तुम कहाँ? जब पागल के बात न ऐसा करो। तब तक रुक्मिणी ने देख लिया। अरे क्यों, क्या बातें कर रही हो? जवाब दिया हाँ कुछ नहीं। अब भगवान जे चक्कर में परे पता नहीं जब रुक्मिणी है कौन सी है। सुनो रुक्मिणी की बदले में कोई और चली जाए। सो रुक्मिणी ने बोलो हाथ उठाओ, या हाथ में कंकन बांधे रहे। जवाब दो बहना, जालवाई फौज किसकी है? बोले शिशुपाल की। बोले इधर वाली? जवाब दिया ये दंतवक्र की है। जो ये देखा तो भगवान समझ गए यही रुक्मिणी है जिनके हाथ में कंकन बंधा हुआ है। रुक्मिणी जब आगे बढ़ी है तो कहा है महाराज तुम्हारे कमर में क्या है? बोले बंसी। बजाना जानते हो? बोले बजाना तो जानते लेकिन बजाएंगे नहीं। क्यों? तो कहा इसलिए नहीं बजाएंगे, अगर हमने बजाई बसुरिया तो चारों ओर दुश्मन लगे सब तोड़ दिए हमारी बसुरिया, इसलिए हम बिना मतलब के काम नहीं करेंगे। और जो जी बात कही रुक्मिणी बोली अगर बजाओगे ना तो दिखाई दो। और कन्हैया ने बंसी नीचे झुकाई, रुक्मिणी ने उस बंसी को पकड़ा। भगवान ने बसुरिया को तो छोड़ दिया, रुक्मिणी की कलाई पकड़ के और रथ पे बिठा लिया। लेके जब चले तो लड़कियों ने जाकर के कहा भैया कोई काला काला आया वो बहन को ले गया। अब तो रुकुम भागा, शिशुपाल भी भागा। कन्हैया ने रुकुम की सेना को परास्त कर दिया और रुकुम को मारना चाहा तो उसी समय पर रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया हे महाराज मैं अपने भैया की तुमसे भीख मांग रही हूँ, इसलिए मेरे एक काम करो। भैया की याद
फैला करके अपने भैया के प्राणों की भीख मांग ली है। हे महाराज, मेरे भैया को न मारो, मेरे भैया को छोड़ दो। आज इसी समय पर इधर भाइयों बहनों माताओं क्या किया, रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया और इस वक्त शिशुपाल खड़ा खड़ा रो रहा है। कुछ लोगों ने देखा है, जवाब दिया भैया काहे को रो रहे हो? तो जवाब दिया क्या बताया, शादी करने को आए थे लेकिन जीवन की बर्बादी हो गई, क्या करें? तो समझाया है, देखो रोने से काम नहीं चलेगा। अरे जागी हती सोई ले गो मेरे भैया, अरे जागी हती सोई ले गो मेरे भैया, तुमका हाथ बटोर ना जाऊंगी। समझाया है, रोने से कोई मतलब हल नहीं होगा, रो नहीं। अब तो भाई बहनों उसी समय पर क्या किया, इधर में जिस समय पर शिशुपाल को लज्जित करके भगा दिया, सरदारी मड़वा करके, इधर बलराम जी ने देखा है काफी देर हो गई है, नहीं आए हैं कन्हैया लौट के। भगवान कन्हैया को जिस वक्त देखा, श्याम सुंदर किसी लड़की को लेके आ रहे हैं। दूर से बलराम ने आवाज लगाई, है श्याम ये लड़की किसकी उठा लाए? तो जवाब दिया भैया हम थोड़ा नहीं लाए, इसने मेरे लिए पत्र भेजा तो मैं आया। बलराम कहने लगे हैं तुम मेरे भोले भैया को दोष लगाने आ गई हो? तो जवाब दिया है भैया मेरे साथ में अनर्थ हो रहा था। क्या? मेरा भैया अपने साले के साथ में शादी करना चाहता था। बलराम जी ने रुक्मिणी की सहायता की, जितने भी फौज थी बलराम जी ने हल और मूसल के द्वारा जिसका संहार किया और रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में जाकर के जब इनका विवाह हुआ है, विवाह संपन्न जब हुआ और उसके बाद इधर भाइयों धीरे धीरे अब देखें भगवान कन्हैया की 8 पुत्रानियां थी, रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कन्हैया की। और ये 8 पुत्रानियां नमी
थी राधा। सबसे प्रथम विवाह भगवान कन्हैया का हुआ था राधा के ही साथ में। भांडील वन में ब्रह्मा जी ने जिनका कन्यादान लिया था राधा और कृष्ण का। अब उसके बाद नमी जो राधा थी और आधी थी कुबिजा, जिस कुबिजा ने तिलक किया था भगवान के। 9.5 रानियां ये हो गई, 16,100 कन्याएं। उस भौमासुर नाम का जो राक्षस था, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उस भौमासुर नाम के राक्षस से कैद छुड़ाई है 16,100 कन्याएं। भगवान कन्हैया ने कहा है कि मैंने भौमासुर का वध कर दिया और तुम अपने अपने धाम के लिए जाओ। तो कहा कि हे महाराज माफ करना, मैं तुम्हारे सहारे अपने जीवन को यापन करना चाहती हूँ। जो ये बात कही तो आज इसी समय तो ये कन्याएं 8 पटरानियां, नमी राधा और आदि कुबिजा भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,109। और भगवान कन्हैया के भागवत ये प्रमाण देती है 1,61,080 लड़का हुए भगवान के। भागवत प्रमाण देती है, क्योंकि जितने भी सब रानियों से 10-10 लड़का और 1-1 लड़की हुई है। अब तो भगवान इधर जब रहने लगे, अब देखे इधर में, आगे देखे कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर कैसे किया। उससे पहले भगवान नाम का प्यारा प्यारा कीर्तन बोल लीजिएगा।